तो मैं हर शनिवार रात ने जयपुर जाता हूँ मॉक इंटरव्यू के लिए और बटे दिन में मॉक इंटरव्यू देता हूँ। तो फिर और बाद में रविवार ने वापस ऑफिस ज्वाइन करता हूँ। जो 20-25 साल या 18-25 साल जो एज हो अभी मान अपने तैयारी तो जो कंपटीशन में तो जानो पड़सी जी। लेकिन वही बात अगर आप बड़ो टारगेट लिए ना तो 20 आगो अपन थिंकिंग भी ब्रॉड करनी पड़सी। और एक पापा को सपनों की तू आरएस बन सूर्य उदय हो तो जोर को हो, लेकिन टेंशन में जति देर रिजल्ट नहीं है बती देर तो मानसिक तनाव तो खूब ही रहे। कोई को बेटो है जो आगे प्रोग्रेस करे ना तो माँ बाप पे तो बहुत ही बड़ी खुशी हुई है। आरएएस की तैयारी अब हुई बिल्कुल आसान। फ्लिकी दे रहा है प्री के लिए 15 बुक्स और 15,000 एमसीक्यू, मेंस के लिए 30 बुक्स और 15,000 क्वेश्चन आंसर्स और वो भी वीडियो एक्सप्लेनेशंस के साथ। अभी डाउनलोड करें फ्लिकी आरएएस ऐप। राम राम जी, मैं डिम्पल जलको सिक्कर पर आपको स्वागत है। फिलहाल मौजूद हाँ सिक्कर जिला की लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका का बैरास गांव के अंदर और आपने साथ में है सुधीर जी रोयला। सुधीर जी वही अभी नया आरएएस अधिकारी बने ही और सुधीर जी के घर आज आप आया हाँ। सुधीर जी को पूरा परिवार आपने साथ में है। पूरी जर्नी आज आपने वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा, वीडियो में लास्ट तक बना रहना। राम राम सुधीर जी। राम राम जी। सबसे पहला तो आपने बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। सुधीर जी कौन सा अटेम्प्ट और कौन सी रैंक आई है? मेरो पहला अटेम्प्ट हो और मेरी 148वीं रैंक आई है अभी। इससे पहले क्या कर रहा? इससे पहले मैं एलडीसी हो बीकानेर में पोस्टिंग है मेरी कृषि विभाग में और मैं 2021 हूँ बटे ही हूँ। 2021 लगभग 4 साल होगा। एज तो आपकी कमी दिख रही है हमने। एज तो अभी 25 को ही हुई हूँ या मान लो मेरा बर्थ तो 7 फरवरी 2000 को है तो अभी 26 को जैसे हूँ। आरएएस की जर्नी है या कब से शुरू हुई है? देखो आरएएस की जर्नी तो भाई स्टार्टिंग से देखा तो 2016 में शुरू हुई क्योंकि मैं 12th करी। 12th के बाद में मन भाई कोई परिवार कहा या दोस्त था वो गाइड करो कि भाई तू कॉलेज कर ले और साथ साथ में आरएएस की तैयारी कर ले। तो मैं भी टाइम केवल जयपुर चले गई हो घर का तो जयपुर का तो वही बात है बता दियो कि हाँ मैं तो आरएएस की तैयारी करती हूँ। घर का कह दियो कि कर ले भाई। जयपुर में मैं करी आरएएस प्री की कोचिंग ओनली, मेंस की कौन करी भी टाइम। तो मैं बाद में इतने में एलडीसी की वैकेंसी आ गई 2018 में तो एक मान लगा क्योंकि अपन एक आधार चाहिए भाई एक आर्थिक पृष्ठभूमि मान लो चाहे लेकिन परिवार की नीड मान लो। जब मैं एलडीसी की तैयारी करने लगा और एलडीसी में सिलेक्ट हो गया तो मेनली मेरी जो स्टार्ट मान लो डेडिकेटेड तैयारी है वो मैं एलडीसी ज्वाइनिंग के बाद में स्टार्ट करी है क्योंकि बीच में कोरोना आ गो। कोरोना के बाद में ज्वाइनिंग उसके बाद में मैं तैयारी एकदम डेडिकेशन से हूँ 2021 के बाद में स्टार्ट करी है और 2021 बाद में 2023 वाला मेरा पहला अटेम्प्ट हो। 12वीं है आप गांव से ही करे हो? नहीं 12वीं हमारे गांव का चाचा जी है बाकी स्कूल है उससे मैं करी है। सफलता को श्रेय है वो किन्हें देना चाहोगे? सफलता को श्रेय देखो मैं तो देखो बहुत लोग हैं देने के लिए भाई पाप माता पिता है वो अपन पढ़ा देवी आधार तैयार कर देवी लेकिन भी के बाद में एक गाइडेंस अपन बहुत जरूरी हो है। तो गाइडेंस मिलो मन मेरे गांव का कोई चाचा जी है मुकेश जी मासी मिलो लेकिन गाइडेंस के साथ साथ में अपन मान लो एक तो पुश करे कोई आदमी की हाँ भाई तू कर्ज की ही तो वो मेरा काम करे मेरे मामा जी। तो मामा जी क्यों वो विश्वास करता कि हाँ भाई वो कर्ज का है। अच्छा। वो थोड़ा पुश कर देता वही बात है कि अब थोड़ा मामा जी है तो संग को भी हो तो उनकी बात मान लेता। अच्छा। बाद में रोल रही हो मेन रोल है जो अपन स्टार्टिंग गाइडेंस के बाद में एक जो मान लो तैयारी के साथ साथ में गाइडेंस होना वो सबसे बेस्ट हो है। तो वो मन मिलो मेरा राहुल यादव सर है वहाँ के थ्रू वो मैंने मेंस और इंटरव्यू दोनों की तैयारी मैंने वही करवाई कंप्लीट मतलब मेंस में टेस्ट सीरीज क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी करी है तो ओनली टेस्ट सीरीज के अंदर राहुल यादव सर। और अब सबसे मेन रोल बताऊं तो मेरा ऑफिस वाला भाई जो मेरे बीकानेर में ऑफिस का जो स्टाफ है वहाँ को रोल रही हो क्योंकि वो मन हमेशा आई बोलता कि यार तू कर सकी ही। इससे पहले ड्यूटी कटी है आपकी? ड्यूटी मेरी बीकानेर में पहले दिन से बीकानेर ही पोस्टिंग है मेरी तो बीकानेर ड्यूटी। तो तैयारी आप कर रहे के बीच में आप जो मॉक टेस्ट वगैरह भी देता हाँ का हिसाब से आपको होते हो? देखो मॉक टेस्ट में भाई कंटिन्यूटी तो जरूरी है तो बिना मॉक टेस्ट आप भाई इंटरव्यू मेन इंटरव्यू में बोलियो कौन जाए। तो मैं हर शनिवार रात ने जयपुर जाता हूँ मॉक इंटरव्यू के लिए और बटे दिन में मॉक इंटरव्यू देता हूँ तो फिर और बाद में रविवार ने वापस ऑफिस ज्वाइन कर। मतलब यो सफर भी आपको थोड़ा वही हर हफ्ता जयपुर जानो ड्यूटी पर जानो वो एक स्ट्रगलिंग फेज हो थोड़ा सा डेली मान लो। अब वही बात है एक सफर में परेशान भी हो जाए आदमी ऑफिस भी है फिर पढ़नो भी है और मेरे तो यहाँ हो जाती हाल है आगो शनिवार। इंटरव्यू अब की बार दिया हो तो इंटरव्यू में सबसे यहाँ को सवाल कौन सा लगे कि भाई यो कोई यहाँ है बोला करे कि पसीनो आ जाए है सुन के? नहीं देखो मेरे को इंटरव्यू में बहुत कोई हार्ड क्वेश्चन को नहीं पूछा मेनली करंट होगो और अपना जो सब्जेक्ट होगो और मेरा जो अभी मैं जॉब में हूँ या मेरा और कोई क्वालिफिकेशन है बस सवाल पूछा। मेरे को कोई बहुत हार्ड सवाल कौन पूछा भाई जो भी एक है ना लोगों के मन में भ्रम
कि बहुत हार्ड सवाल पूछे हैं। अब देखो वो जो कि आपका क्षेत्र हो चाहे मालूम है साइंस बैकग्राउंड है या आर्ट्स बैकग्राउंड है या जॉब है तो बी से तो पूछी बी के मान पकड़ होनी जरूरी है। बी के बिना देखो इंटरव्यू पास होगा को नहीं। काफी युवा भी अपन देख रहे हैं, जगह तैयारी भी कर रहे हैं काफी। सफलता को मूल मंत्र आप बता दो। देखो मूल मंत्र यह है, आजकल टेलीग्राम पर बहुत कोचिंग का नोट्स आता रहा जी। तो सारी कोचिंग का नोट्स अच्छा सारे का है, लेकिन वही बात है थाने 4-5 कोचिंग का मिला के खुद का नोट्स बनाओ, ठीक है। और क्योंकि खुद का बनाने से भी के बाद में मेंस के लिए शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी है जल्दी रिवीजन के लिए, तो उनका खुद के नोट्स का शॉर्ट नोट्स बनाओ वो, और कंटिन्यूटी जरूरी है। सुधीर जी काफी स्ट्रगल भी रहे है, हर हफ्ता जानो आनो बी के साथ ड्यूटी करनो, साथ ही साथ पढ़ाई करनो। युवा है जगह तैयारी कर रहे हैं, काफी बार वे डीमोटिवेट हो जाए, परेशान हो जाए, यह करके छोड़ दें कि अब क्या करना। बा युवा ने कहीं के वो चाहोगा। देखो भाई जो 20-25 साल या 18-25 साल जो एज अभी मान अपने तैयारी तो जो कंपटीशन में तो जानो पड़सी जी। लेकिन वही बात अगर आप बड़ो टारगेट लिए ना तो 20 आगू अपन थिंकिंग भी ब्रॉड करनी पड़सी। क्यों वही बात है बीच में अगर कोई भी आरएस में रह गो कोई लड़को तो वो ये मानो 3 साल पीछे होगो, क्यों 3 साल पर गई भर्ती। आजकल तो चलो कंटिन्यू आ रही है भर्ती, भाई 2023 में आ गई 24 में आ गई, अभी भी आने का चांस है, लेकिन एक भर्ती को फेज है वो 2 साल से कम चल रहा है जी। तो वो आपा यहाँ मान की सोच जाए कि यार नहीं आपा तो अब की बार रहेगा आपको नहीं हुआ दूसरी कोई तैयारी कर लिया या फिर, तो वो गलत है भाई। तो कंटिन्यू लगेगा रहो, डेडिकेशन तो जरूरी है ही। बिल्कुल। बस वही बात है कोई लड़का में घर का को प्रेशर ले ले, मेरे पर घर का कोई प्रेशर को नहीं हो क्योंकि एक तो मैं नौकरी लाग गो और भी पहले दिनों भी को नहीं हो। तो बात है ये कि कंटिन्यूटी और डेडिकेशन जरूरी है, इसके अलावा और कोई राज को नहीं कि भाई आप मान लो कोई और सिस्टम हो के यहाँ भी नौकरी लागत ना, कंटिन्यूटी डेडिकेशन कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। सुधीर जी की माता जी और पिताजी अपने साथ में हैं। आंटी जी राम राम। राम राम। कितनी खुशी हो रही है बेटो आरएएस बन गो। बहुत खुशी हुई मां तो, यहाँ खुशी को यहाँ जो बस रोज ही आओ। खुशी का आंसू आ गया। हाँ हाँ। बचपन से ही होके थारो भी सपना हो के बेटो अधिकारी बने कोई। ज्यादा वो अधिकारी को तो ये पापा को हो। पहली बार तन तो ये मैं थी, फिर बाहर एक मान मैं थी नमा क्यों आरएस की तैयारी करती थी ना तो नारद सही सी कॉलेज को नहीं हुए जब फिर नारद ती रहती और वो को सपनों फिर वो पूरा कर दिया आपका पापा को। भैया कुछ यहाँ को नहीं हो जी कि आजकल माता पिता ही है बेटा तन यो बननो है, मारी इच्छा है कि तन यो बननो। ना ये हमारो कोई को नहीं हो पर और एक पापा को सपनों की तू आरएस बन। हाँ मेरो मैं कुछ कौन के तो दबाव कौन दिए के ऊपर दबाव कौन ना तू पढ़ाई कर बेटा तेरे जैसी सिलेक्शन और जैसी तो करती मैं तो। देखो छोटी सी उम्र में आरएस बन गा, बचपन से किस्सा का चंचल हाग शाना हाग अब हिन जी वो कदे भी यहाँ को नहीं कटे जावा तो मम्मी ने पूछ की जावा, आज भी बीकानेर बैठे तो मन पूछ की जा मम्मी मैं बैठे जाऊँ तो फोन उठाऊँ तो टेंशन मत करो, कोई भी बात हो तो पूछे मालूम आ को नहीं कि भाई मैं मत उठ को हर चीज पूछ के काम करे। अंकल जी राम राम। राम राम साहब। बहुत बहुत बधाई आपने। थाने भी मोकली बधाई जी। जब दिन रिजल्ट आयो फाइनल की बेटो आरएएस बन गो तो बहुत दिन क्या को हो आपके लिए। वो दिन तो सूर्य उदय हो तो जोर को हो, लेकिन टेंशन में जती देर रिजल्ट नहीं आयो बती देर तो मानसिक तनाव तो खूब ही रहे। बिल्कुल बात तो रहे। हाँ, मतलब ये हुई कि अब 14 तारीख में रात में रिजल्ट आने की बात थी, रात में 11 बजे तक उड़ीक भोग रहा 11 बजे और समाचार लगे कि रिजल्ट आज को नहीं हुआ। अच्छा। उठा टेंशन में आ गया। 15 तारीख ने बोलिया 2 बजे ऐसी तो भी दिन रात नींद तो आगी था ना को नहीं आई, को नहीं है 12-12:30 बजे तक नींद को नहीं आई। अच्छा। तड़के की होशी भाई टेंशन तो देखो माँ बाप ने खाई है। 15 तारीख ने शाम का मैं सुधीर की मम्मी रसोई में रोटी खाया, जी टाइम मेरे पोते को फोन आयो कि दादूजी के करो रोटी खावा। बोलो दादूजी रोटी और खाओ मुको क्यों हो, बोलो चाचा अंकल के बोलो 148 भी रैंक आई है मैं थारो अति बात करूंगा। अच्छा। अति बात कह की रे वो फोन ने काट दियो, रोटी खा ली ही फिर दूध दी या खुशी के माने खूब पी लियो और आराम से जगह जगह फोन करे रिश्तेदारा ने मित्र भाईला ने जका भी मेरा शुभ चिंतक हा बस भगवान से आई दुआ करी कि बाकी मनोकामना ही बा पूर्ण होगी पूरी। मेरा जगह शुभ चिंतक हा भाई भी आई चावा कि भाई फूले को बेटो सुधीर आरएस लगे। हर आदमी की आई भावना ही इके प्रति और सबको आशीर्वाद हो के परिवार को के समाज को के गांव को के मेरा जगह यार दोस्त था बाको कि भाई फूलो आर्थिक स्थिति से कमजोर है, खेती बाड़ी करके आपको काम चला हुआ है और आपका टाबना पर लगा हुआ है, लेकिन मैं इन सदाई हौसलो बनाए रखियो कि मैं इन घर बुलियो के वहां बुलिया जचार तैयारी कर पिस्सा यार में आया पेट पिस्सा की टेंशन कदे ही मत लेनी है। बिल्कुल। तो मैं तो देखो खेती खड़ी आदमी हाँ और मारो काम चलावा हाँ
और अब वो नौकरी लाग गो, हम्म। अब और ही ज्यादा खुशी है। अब आरएस अधिकारी का पिताजी का नाम जाना जाओगा आप, हाँ क्यों पहले तो गांव में के है, अभी भी है मैं तो हाँ। गांव में तो थारा बेटा के नाम से जानेगा, नहीं पर मन तो और गाँव भी नाम से जान सी वो फूलो है खेत में जाए, पर अब नाम आरएस जान सी। अधिकारी के पिताजी का नाम जाना जाओगा, खैर ये तो देखो तो गर्व बहुत ज्यादा हो रहे बिल्कुल हो। वही, ये तो देखो कोई को बेटो है जो आगे प्रोग्रेस करे ना, भी के माँ बाप के तो बहुत ही बड़ी खुशी हुआ है, भी 5 साल उम्र और बढ़ जाए। और बढ़ जाए, हाँ सही बात है। बाकी देखो आज औलाद कोई भी आदमी की सक्सेस हुआ है, भी के माँ बाप की खुशी को कोई ठिकाना तो देखो। शादी हो गई कि सुधीर जी की? है शादी कर दी गई? ना शादी को नहीं करी, अच्छा, शादी तो अब करसिया, अब कर शो धूमधाम से। लड़की भी है कि लड़कियां कोई संस्कारी लड़की हुए, इनने भी टाइम से रोटी बना के दे दे, माने भी टाइम से रोटी बना के दे दे, वही चाहे ताकि ये को नहीं 82 टाली दे और बाप जी घर में फैल दो तो अंकल जी के बेरो पड़े पहली है। पहली के देखो बेरो? जी ये है कि एक कहावत है कि पानी पीणु छाण की, रिश्तो करनु जान की। जो को रिश्तो ये आपा करसिया तो थोड़ो ध्यान नु करसिया, सही बात है। आपन आ जरूरी को नहीं कि अपन लड़की को जो बड़ी मिले, देखो कमाया तो एक कमावा ने और सही सदुपयोग करे या तो घनी कमाई घनी है, और बिल्कुल नहीं चाहे आपा कता ही कमा लियो, 2 कमा लियो, 4 कमा लियो, पीछे को दुरुपयोग करे वो पीछे बच्चे को। मारो तो देखो वही आशीर्वाद है इन्हें कि बेटा फलो फूलो और आगे प्रोग्रेस करो और आगे और उन्नति करो, मैं तो मारो काम करा जो देखो कसिया कोनी के। और बाकी देखो यहाँ तो देखो बेटो आरएस लाग जाए ना, माँ बाप ने भी थोड़ा आराम तो करना चाहिए। सुधीर जी की सिस्टर अपने साथ में, राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? प्रीति रुएला। अभी फिलहाल क्या कर रहे हो? अभी लेब असिस्टेंट की तैयारी। भैया आरएस अधिकारी बनगा, हाँ कहीं कहना चाहोगा? बस ये तो है कि बहुत बढ़िया होगा कि हाँ बहुत टाइम मिल गो, अभी मन भी प्रिपरेशन करने को, अदरवाइज बहुत प्रेशर हो कि हाँ भाई तन भी बहुत जल्दी कुछ करना, लेकिन अभी मन भी बहुत टाइम मिल गो कि हाँ तू आराम से कर सके। अब जल्दी को नहीं अब कोई जल्दी को नहीं, अब आराम से कर सकूँ मैं सब। हाँ भैया को कितना सपोर्ट रहे? भैया को फुल सपोर्ट भैया को ही रहे, मतलब मेरे पर जो भी डिसीजन हुए ऑलवेज भाई जी लेवे और कोई ना लेवे, मम्मी पापा भी सब कुछ भाई जी पर ही छोड़ देवे कि हाँ पर तो है कुछ गलत तो करे ना है, सब सही करोगे तो बेटर है कि भाई जी सारा डिसीजन मेरे लिए लेवे। भाई जी कि अभी सुधीर जी के और आपका परिवार से बातचीत करी, और आपका पिताजी बताया कि भाई एक छोटा सा गांव से और एक किसान परिवार से यही और आर्थिक तंगी से भी जूझे हैं, और यहाँ की स्थिति में से निकल के सुधीर जी हैं भाई आरएएस अफसर बने ही। तो जितना भी युवा देख रहे हैं बाने भी ये वीडियो से भाई प्रेरणा मिलेगी, तो वीडियो ने शेयर जरूर से करना है, और खबर के लिए झलको मीडिया के साथ बना रहना है। धन्यवाद, राम राम।